गॉर्जियस लग रहे हैं। थैंक्स कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। मैं खुश हूँ और आप लोगों को लाइक्स के लिए थैंक्स। मिस ईवा, हर कोई आपसे शादी करने का सपना देखता है। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा? और तुम्हारी बहन को क्या उसे भी पति की तलाश है? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। इस समय मेरा गोल है अपनी प्यारी बहन की शादी करवाना। ईवा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और प्रिंस नेट आ गए। तू चुप कर, शांत रह। ठीक है, हम हार गए। क्यूट है। लगता है मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। ये असली में प्रिंस नेट है ना? मैं इसके साथ सिर्फ एक डांस के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। नहीं बहुत हो गया, मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुन रहा हूँ। चलो ईवा, डांस करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। कीटी, तुम्हें खुश होना चाहिए। असली प्रिंस नेट ईवा में इंटरेस्टेड है। पता नहीं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो। एक्चुअली लाइन यहाँ से शुरू होती है। खुशी से। ओ मिया, कम ऑन, बंद करो। तुम इस नेट के लिए कंट्रोल से बाहर हो रही हो। यार बोरिंग होती है। यकीन करो हमारे बच्चे परफेक्ट कपल बनेंगे, है ना? और ये मेरी प्यारी बेटियां हैं, एनी और आईवी। चलो उनका पीछा करें। मुझे बहनें ज्यादा पसंद है। इस पार्टी में मौजूद सारी औरतों से बेहतर। प्रिंस नेट, आप एक सच्चे जेंटलमैन हो। बिल्कुल यही बात मुझसे हर लड़की कहती है। तुम भी काफी खूबसूरत हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ डांस कर रही हो। हाँ, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। देखो किटी, वो एक अच्छा लड़का है। माँ, बहन, लगता है कि मैं प्यार में हूँ। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। उसे क्या हो गया? उस पर ध्यान मत दो। इसके बजाय मुझे बताओ, तुम्हें प्रिंस कैसा लगा? ये रहा वो, दोस्तों के साथ रिलैक्स कर रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा है। हे नेट, क्या तुम्हें वाकई में ईवा से शादी करनी है? उससे भी कोई शादी करेगा क्या? हाँ, ऐसी सुंदरता को हाथ से जाने देना पाप होगा। अच्छा सुनो, अगर तुम लोगों को भी उससे टांका भिड़ाना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल, प्रिंस के बजाय तुम किंग बनोगे। सबसे जरूरी कि वो सुंदर है, उसके मैनर्स भी अच्छे हैं और मुंह बहुत चलाती है। अरे जाने दो उसको, वो ना हमेशा ऐसे ही घूरती रहती है मुझे, पता नहीं किस चीज के लिए। हाँ, और तुम जैसा चाहने वाला बैचलर बेस्ट प्रिंसेस का हकदार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। चल इस बहाने जाम मारते हैं। हाँ, कैसा लूजर है, सिर्फ दिखावे के लिए ईवा से शादी करना चाहता है ये। यही रुक जाओ, ढोंगी कहीं के। अब जाऊं भी कैसे? तुमने मेरा रास्ता जो रोका है। मैं हूँ किटी, प्रिंसेस ईवा की बहन। तो फिर क्या करूं? लड्डू बांटू तेरे लिए? यही कि तुम सिर्फ स्टेटस के लिए ईवा से शादी करना चाहते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते। और खबरदार तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझी? मैं ईवा को सारी सच्चाई बता दूंगी ताकि वो किसी ऐसे के साथ जाए जो उसे डिजर्व करता है। अगर मैंने मना कर दिया ना, तो पूरे राज्य में कोई से शादी नहीं करेगा। किस्मत वाला होगा वो जो मुझसे शादी करेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, और मेरी बहन के पास जाने की हिम्मत मत करना। अगर तूने ईवा को कुछ भी बताया ना, तो सच बता रहा हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ईवा, हम अभी जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? प्रिंस नेट ने मुझसे डांस करने का वादा किया है और मैं डांस किए बिना नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भूल जाओ नेट को और मेरे साथ चलो। चलो उनका पीछा करें। Come on। और मुझे क्यों? नेट नकली है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है स्टेटस के लिए। पता है, तुम मेरे लिए फैसला नहीं कर सकती किटी। तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है क्योंकि सारे बैचलर्स मुझे चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और प्रिंस नेट का स्टेटस सबसे ऊंचा है। छोटी बहन, तुम यही चाहती हो। हम घर जा रहे हैं। नहीं लड़कियों, रुको, कहाँ जा रही हो? लगता है हमारे भाई ने इसे खो दिया है। मुझे पता था वो फिर कुछ गड़बड़ करने वाला है। हाँ।
पार्टी बहुत अच्छी रही। मेरा तो डांस ही नहीं रुका। हाँ तो ये रहा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही हो। और इसके अलावा हमारे नेट को फाइनली एक गर्लफ्रेंड मिल गई। नेट, तुम क्या कर रहे हो? मॉम, मैं इन पैसों को ना कहीं पर लगाने के लिए जा रहा हूँ, इससे पहले कि कीमत गिर जाए। थोड़ा सा? तुम 100 घोड़े खरीद रहे हो क्या? ओह, अब मुझे समझ आया। लगता है तुम फिर से घोड़ों के दौड़ पर दाव लगाने जा रहे हो, है ना? मामा बस भी कीजिए ना। ओए नेट, हम जा रहे हैं कि नहीं? दांव लग रहे हैं। कल तुम्हें प्रिंसेस ईवा का हाथ मांगने जाना है। अब यार होने के बजाय तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। सांस लो। मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं तो एक लॉर्ड। लूजर, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया है। मम्मी बस भी कीजिए ना, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता मुझे क्या करना है। भाई, अगर तुम कल ईवा का हाथ मांगने नहीं गए तो कल का कल पर ही छोड़ दो ना। अब देखते हैं क्या होगा, मैं तो हाथ मांग लूंगा। ये मुझे दो। तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो चलते हैं। चल भागते हैं। रुको रुको, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। अरे नहीं, माँ सांस लो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे नेट जैसा बेटा मिला? तो समझ जाओ छोटी बहन, आज प्रेमी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आएगा और तुमको उसको। क्या नेट आएगा? नेट को भूल जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक पोलाइट मैनर वाला जेंटलमैन चाहिए। क्या नेट आएगा? बस करो, चलो तुम थोड़ी पोलाइट बनो, थोड़ी क्लासी बनो, उससे प्यार से बातें करो, मुस्कुराओ, थोड़ा फ्लर्ट करो। मुझे यकीन है तुम बिल्कुल कर सकती हो, तुम्हें सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। हेलो लेडीज, मैं फ्लामेंको डांस कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? सच में नहीं। क्या बात है, तो चलो अब देखो। तो कैसा लगा? अरे ये क्या है? सरप्राइज! मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई सुंदरी ईवा, और आप सबको देखकर भी बहुत खुशी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना बुरा नहीं लगता है देखने में, काफी क्रिएटिव है। मुझसे शादी करना चाहेगी क्या तू? चल बताना, बहुत मजे करवाऊंगा तुझे। मुझ जैसा कहीं कोई नहीं मिलेगा। ये लो तुम्हारे लिए। ये हद है, मैं इन अजीबों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे प्रिंस नेट चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, नेट यहाँ पे कदम भी नहीं रखेगा। तुम बस बैठ के सुनते रहो, अनानास और अपना डबल चिन। रुको, कोई इस तरफ आ रहा है। प्रिंस नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरी बहन के पास मत आना। मैं उसके पास नहीं आया था, वो खुद चलकर मेरे पास आई थी। और वैसे भी तुम बीच में क्यों आ रही हो? खुद को एक नजर देखा भी है? एकदम भिखारी लग रहे हो तुम। वो आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अरे यार, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो मैं प्रिंसेस से मिलने के लिए ऐसे तो नहीं जा सकता ना। अरे फिक्र मत करो, वो वैसे भी तुमसे प्यार करेगी, तुम उसके क्रश हो। तुम्हें उसे फूल देने चाहिए। ओह, ये परफेक्ट है, ये दो उसे। ये फूल सच में? यार तुम दोनों ने आज काफी मदद की मेरी। मैं दीवार को फलांग कर ईवा से मिलने के लिए गया था, ठीक है? प्रिंस नेट, क्या ये तुम हो? ईवा, हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी प्रिंस नेट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो कैसे हुलिया बनाकर आया है। किटी, तुम इसे सच क्यों नहीं बता देती? हाँ,
कौन सा सच? हाँ, कि तुमने सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए बिताई है? अब मैं तुम्हारी याद में कहाँ भटका था। तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं जुआ खेल रहा था यार, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे बहुत बुरा लगा। ये शानदार है। शानदार नहीं, ये बेवकूफी है। मैं तुम्हें अपनी बहन को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। अपनी कहानियाँ अपने पास रखो। क्या किटी, तुम कह रही हो कि प्रिंस मुझसे झूठ बोल रहा है? अरे किटी झूठ बोल रही है तुमसे। देखो ईवा, मैं तुमसे सच्चा प्यार कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ तुमसे। जैसा कि मैं देखते हैं तुम इससे कैसे बाहर निकलते हो। मैं तुम्हारे लिए घोड़ा खरीदने के लिए गया था। हाँ, घोड़ा? ओह वाओ, मैंने हमेशा एक घोड़ा पाने का सपना देखा हुआ है। बेवकूफ मत बनो, इस पर यकीन मत करो। कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। क्या? अरे किटी, यहाँ वाकई घोड़ा है, चलो देखें। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर अभी के लिए तुम्हारा काम हो गया। देखो, आगे से तुम अगर मेरे रास्ते में भी आई ना, तो नेट इस नाम को दिमाग में डाल लो, यही बजाएगा तुम्हारे। प्रिंस नेट आओ, मैं यहाँ अपने नए घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़का। मामा, ये सब एक डिजास्टर है। क्या तुम इसे आराम से नहीं कर सकते? मेरा गला लगभग घुट गया। सॉरी महारानी। और तुम मेरी रात इस तरह बर्बाद मत करो। अपने चेहरे पे पाउडर लगाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें भी होती हैं। हमारी ईवा obsessed है उस प्रिंस नेट से, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन ये तो बढ़िया है। लेडीज, इस खबर का जश्न मनाने के लिए चाय लेकर आओ। और तुम्हें चिंता क्यों है? प्रिंस नेट उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उससे शादी करना चाहता है। धोखेबाज है वो। थैंक्स। तुम्हें एक बात समझनी होगी, असल दुनिया में कोई भी प्यार के लिए शादी नहीं करता। आपके और डैड का क्या? वही कहानी। हमने शादी इसलिए की क्योंकि वो सबसे एलिजिबल बैचलर और मैं सबकी सबसे फेवरेट दुल्हन थी। तो वो सब पैसे के लिए था? तो क्या उम्मीद थी? मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ? हाँ, तो आप चाहती हो कि ईवा के साथ भी यही हो? मैं उसके लिए बिल्कुल यही चाहती हूँ। इसमें चीनी नहीं है। किसी ने इसमें चीनी क्यों नहीं डाली? ओह माय। नहीं, मैं अपनी बहन को किसी आलसी निकम्मे मूर्ख से शादी नहीं करने दूंगी, भले ही वो कहीं का राजा भी क्यों ना हो। किटी, बस बहुत हुआ। मैं चाहती हूँ कि ईवा को सच्चा प्यार मिले, क्योंकि वो इसकी हकदार है। मुझे हमेशा पता था कि वो अपने पापा की तरह ही बनेगी। अरे ओ ईवा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, नीचे आ जाओ। प्रिंस नेट, तुम यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा भी लेकर आया था। थैंक्स, मुझे फूल बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मुझे पता था कि तुम्हें फूल पसंद आएंगे, इसलिए मैं घोड़ा भी लेकर आया हूँ। प्रिंस नेट, तुम बहुत फनी हो, और वैसे मुझे घोड़ों की दौड़ वाकई बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी काफी पसंद है। मैं तो रोज देखने के लिए जाता हूँ, काफी दाव भी लगाता हूँ उनके ऊपर। चलो हम भी चलते हैं। कमाल है। रुको, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। अकेले क्यों नहीं जा सकते? तुमको छोटी बच्ची हो क्या? मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन किटी के साथ रहना पड़ता है, मैं उसके बिना नहीं जा सकती हूँ। अरे तुम कहो तो उसे भी साथ ले चलें। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं किटी के बिना गई थी तो वो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगी। हाँ, और फिर तुम मुझसे शादी करना भूल जाना। वो तो भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ ईवा, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। परफेक्ट, मैं बहुत खुश हूँ प्रिंस। मुझे लगता है तुमने दांत नहीं मांजे थे, इसलिए काफी बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं प्रिंस। अरे यार, फिर से एक कीटी बीच में। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा इसका, कैसे भी ये बीच में से हट जाए। तो क्या तुम मुझे बताने वाली हो रेस में तुम्हें किसने इनवाइट किया है? हाँ, ये मेरे चाहने वालों में से एक है, लेकिन तुम उसे नहीं जानती।
क्या ये बाय चांस प्रिंस नेट था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। ये खूबसूरत दिन है, आपको नहीं लगता? किटी, ये जेंटलमैन तुमसे मिलना चाहता है। सॉरी, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे इस महान सम्मान से वंचित मत करें। वैसे आपने किस घोड़े पर दाम लगाया है? फॉर्च्यूना पर। ओह, आपने भी लगाया है? देखा ना, मैंने कहा था हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन है। और आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत बड़ी लैम्बोर्गिनी है। सच में? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। देखा, सब कुछ परफेक्ट है। तो क्या अब आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ठीक है, फिर मैं एक चांस दूंगी। तो फिर ये रेस चलो शुरू करते हैं। हुर्रे, दौड़ शुरू हो गई। लेकिन नेट कहाँ पर है? हाँ किटी, क्या चल रहा है? तुम भी पैसे लगाती हो क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ईवा अपने जेंटलमैन के इंतजार में है। सुनकर बुरा तो लगेगा, मगर वो जेंटलमैन मैं ही हूँ। धोखेबाज, तुमने किस पे दाव लगाया? लूना पर। उसने तो आज तक नहीं जीता। जीतेगा, बस तुम अपनी आंखें जमा के रखना। अच्छा, देखते हैं हम। गो फॉर्च्यूना! चलो लूना, दिखा दो। फॉर्च्यूना, तुम कर सकती हो। फॉर्च्यूना, गो फॉर्च्यूना! दोस्तों प्लीज बस करो यार। अब रेस खत्म होने वाली है। फॉर्च्यूना, कम ऑन! फॉर्च्यूना, गो गो फॉर्च्यूना! और ये फॉर्च्यूना जीत गया। मुझे पता तुमने घूस खिलाई है। फॉर्च्यूना जीत गए। हाँ तो ईवा, अरे हार जीत तो लगी ही रहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पर आके अच्छा लगा होगा। हाँ बेशक, खासकर इसीलिए कि तुम उसे दिखा पाए तुम्हें घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। किटी बस करो। अच्छा सुनो ना ईवा, हम इस चुड़ैल से कहीं दूर चलते हैं। चलो, अब रेस खत्म हो गई तो हम कहीं और चलें, शायद आइसक्रीम खाने। मैं हाँ जरूर। सर, मूंछ तेरी- आपकी मूछें गिर रही हैं। क्या? सब बिगाड़ दिया टाइलर। तो ये टाइलर था तुम्हारा दोस्त? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इसने करवाया मुझसे। इसने मुझे तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए भेजा था। लूजर कहीं के, तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। और भला मैं करता भी क्या? हाँ, तुम नहा धोकर हम दोनों के पीछे पड़ गई हो। देख लिया ईवा, ये वही झूठा है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। चलो, हम यहाँ से चलेंगे। रुको, कम से कम बाय तो बोलने दो। फिर कभी बाय बोल लेना। चलो अब। अबे तेरी मेरी गलती नहीं है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। नेट! क्या तुम फिर से सोना ढूंढ रहे हो? माँ, मैं अभी अभी हार कर आया हूँ। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो फिर क्या ढूंढ रहे हो तुम? कैंडी? माँ, लेकिन वो फर्श पे थे। ये और भी बदतर होता जा रहा है। इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे नेट? मैं यहाँ पर एक अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। वो रिंग जिससे तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया था? मगर मुझे कहीं नहीं मिले। ये मत कहना कि तुम प्रिंसेस ईवा को प्रपोज करने वाले हो। वही करना है। अब ऐसे ही मैं वो अंगूठी ढूंढ रहा था मगर मिल ही नहीं रही। लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तुम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं और तुम प्यार भी नहीं करते। हम प्यार में शादी थोड़ी ही करते हैं। हम तो शादी यहाँ पर पैसे के लिए करते हैं। मैंने गलत कहा क्या? एक्चुअली सब जानते हैं, हमारी फैमिली में सिर्फ प्यार के लिए शादी करते हैं। फिर तो तुम अभी पैदा ही नहीं हुई हो छोटी। अरे यही तो है वो। नेट, वो रिंग मुझे दो। तुम ईवा से शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी आपने भी तो पापा से पैसों के लिए शादी की थी ना। काश तुम्हारे पापा यहाँ होते, वो तुम्हारे दिमाग से ये बेवकूफ आइडिया निकाल देते। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और
ईवा को कब प्रपोज करने का इरादा है? मैं उसे प्रपोज करूंगा। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मेरा तीर सीधे निशाने पर लगेगा। ओह माय गॉड, छोटे भाई तुम गलती कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो आगे के बारे में कुछ सोच रहा है। नेट, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। ये ईवा, तुम सच में उस नियांडरथल हवेली में जाने का सोच रही हो? किटी रिलैक्स, तुम्हें दिखता नहीं कि हम प्यार में हैं। एक पल के लिए सोचो ना, तुम्हें सच में लगता है प्यार इतनी जल्दी हो जाता है? हाँ बेशक, तुमने फेरी टेल्स नहीं पढ़ी? खैर, ला 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 ला। चलो सामान पैक करें। देखते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि उसने हमें वीकेंड के लिए क्यों बुलाया है? किटी, मूर्ख मत बनो। नेट मुझे प्रपोज करना चाहता है। हाँ, हाई सोसाइटीज में यही होता है। सबको साथ लाओ, खूब मौज मस्ती करो और फिर पूरी फैमिली के सामने अच्छे इंसान बनने का दिखावा करो। मैं कितना अच्छा हूँ। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? सच में, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो मैं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, ऐसा फिर कभी मत कहना। हाँ, मैं घोड़ों को तैयार करने का ऑर्डर देने जा रही हूँ। अब निकलने का टाइम है। ला 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 ला। ईवा, मुझे उस दिन का डर है जिस दिन वो लूजर तुम्हारा दिल तोड़ देगा। हाँ, बढ़िया। आपका सामान लेडीज। ओह, प्लीज इसे हवेली में लेकर जाओ। मैडम एलिस और उनकी बेटियों के लिए रूम तैयार है। ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जल्द ही दोस्त से बढ़कर बन जाएंगे। हमें अपनी हवेली में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये जगह बहुत शानदार है। चाय लोगी? मुझे अच्छा लगेगा। और फैमिली ट्रेडिशन के लिए पाल मॉल खेलते हैं। वो क्या है? तुम्हें बॉल को आर्च के पार एक मैलेट से मारना है। चलो। ओह, ये उसका लकी मैलेट है। जरा यहीं पर रुको, क्यों ना हम दोनों खेल खेलें? चलो अब देखते हैं कि हमें से कौन जीतता है। और मुझे नहीं पता कैसे खेलना है। अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करती हो? रेडी? क्या हम शुरू करें? कितना बढ़िया। तुम्हें मेरा खेल कैसा लगा ईवा? हाँ, लेकिन मुझे एक भी स्कोर नहीं मिला। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं चाहूँ तो पूरा गेम ही तुम्हें दे दूं। अब मेरी बारी, और अगर मैंने स्कोर किया नेट तो तुम हार जाओगे। हाँ चल, मैं भी देखता हूँ कि कौन जीतता है। याद रखना, मेरे पास तुम्हारा लकी मैलेट है। अरे तुम्हें क्या लगा, गोल कहाँ पर है? वहाँ झाड़ियों में छुपा है क्या? कोई नहीं, वो शॉट काउंट नहीं होगा। बॉल ढूंढो, फिर से कोशिश करो। इजी। नेट, क्या एक लड़की को तुम अकेले जंगल में जाने दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे तो मैं क्या करूँ, उसने गोल मारा था वहाँ पे। नेट, तुम जेंटलमैन हो या नहीं? तुरंत उसके साथ जाओ। वहाँ अंधेरा और खतरा है। जैसी आपकी आज्ञा। ओह, उम्मीद है कि वो दोस्त बन जाएंगे। हाँ। ओह, उन्हें टाइम लग रहा है। क्या वो खो गया क्या? सब ठीक है, चिंता मत करो मिस ईवा। बस वहाँ दलदल है। और अगर वो जैसे उसमें गिर गए तो? मुझे लगता है नेट इसी लायक है। अरे, मेरे लिए इतना कम ऑस्टेक क्यों है? बताओ जरा। माय लेडी, आई एम सॉरी। क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। इन नौकरों को क्या हो गया? अब ये कुछ भी नहीं समझते। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि प्रिंस
नेट मुझे पसंद ही नहीं करता है। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो ईवा? तुम प्रिंस के लिए परफेक्ट लड़की हो, है ना? हाँ, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, मेरी नजरें नहीं हटती। ध्यान से, तुम मेरी आंखें फोड़ दोगी। मैडम क्वीन, आपको क्या लगता है, क्या मेरी बेटी आपके बेटे के लिए अच्छा मैच है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे लगता है आज का दिन इसके लिए काफी अच्छा होगा। बात ये है कि मैं बस श्योर करना चाहती हूँ कि नेट को बाद में अपने फैसले पर पछतावा ना हो। ओ मॉम, नेट को आखिरी बार कब किस बात पे पछतावा हुआ था? तो प्रिंस मुझसे प्यार नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए ईवा। तुम दोनों को एक दूसरे की आदत डालनी होगी। मैं इस रिंग को छुपा दूंगी ताकि नेट इसे ढूंढ ना सके। माँ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ सही है। चलो दावत का मजा लेते हैं जब तक हमारे बच्चे दलदल में बॉल ढूंढ रहे हैं। अबे यार, मत ही मारी गई थी जो तुम्हें बचाने के लिए आ गया। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा नहीं था, मैं ये काम खुद कर सकती थी। मगर कर तो नहीं पाई ना, मुझे वैसे भी आना ही था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब लोग एक जैसे ही हो, मैं जानती हूँ। लड़कियों की हेल्प करते हो क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, स्टेटस के लिए। दुनिया ऐसे ही चलती है। मुझे ईमानदारी की उम्मीद थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सीख लिया है खुद का ध्यान कैसे रखते हैं। आदत हो गई है, लड़कों से कोई मदद की उम्मीद नहीं रखता। डरते हो क्या कि मैं गिर के मर गई तो शादी की जगह फ्यूनरल मनाना पड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें बचाने कोई शौक नहीं है मुझे। मक्खी भागो। अरे किटी, किटी मेरे पीछे छुप जाओ। किटी मेरे। क्या हुआ? एक मधुमक्खी तो है, इतना घबरा क्यों रहे? सुनिए ना डैड, मैं हेल्प करूं आपकी? नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। डैड, डैड, आपको क्या हो गया? पापा। नेट, शांत हो जाओ, थोड़ा सांस लो। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, शांत हो जाओ। ओके? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अब सब खत्म हो गया है, चलो चलते हैं यहाँ से। ये रही बॉल। ये किसकी है? तुम्हारे पापा की? वहाँ से हट जाओ किटी, मेरे डैड की कब्र है। ठीक है। यहाँ से दूर मत जाना। ये अपनी पापा की मौत से बहुत अफेक्टेड है। आप समझिए ऐसा क्यों है, अभी तक उस चीज से उभरा नहीं। मुझे बहुत खुशी है तुम वापस आ गई। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तुम्हारे जूते इतने गंदे से क्यों हैं? बॉल बहुत ज्यादा दूर चली गई थी, हमें उसे कीचड़ से बाहर निकालना पड़ा। और प्रिंस नेट वो कहाँ है? वो ठीक है, बस थोड़ा थक गया तो आराम करने लगा है। वो शायद कल के लिए ही तैयार हो रहा है। कल क्या हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे कल प्रपोज करने वाला है, ये जाहिर है। हाँ, सही है। क्या तुम खुश नहीं हो? बेशक मैं खुश हूँ बहन, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है वो मुझसे प्यार करता है? बेशक, वो सच में तुमसे प्यार करता है। वो चाहता है तुम उसकी पत्नी बनो। उम्मीद है कि सब वैसा हो जैसा तुम चाहती हो। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ये बहुत स्वीट है ईवा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ के मोमेंट के लिए मेरे साथ हो। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेडी, सारी चीजें अरेंज करो। ये सही नहीं लग रहा है। चेक एंड मेट। अरे मैं फिर से हार गई। माँ, आज आप बहुत नर्वस लग रही हो। मुझे बहुत चिंता है कि नेट ईवा को प्रपोज करना चाहता है। आपको लगता है ये कुछ बुरा हो सकता है? तुम लड़कियां पहले ही जानती हो, वो उससे प्यार नहीं करता। ये सच है, हमारी फैमिली में सब प्यार के लिए शादी करते हैं। अरे नोजी मत बनो। लेकिन उसके पापा की मौत की वाकई उस पे असर हुई है।
वो फैमिली का हेड है और अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए शादी करना चाहता है। बिल्कुल। अरे वो चीज वहाँ नहीं होगी, कहीं और लटका दो ना। हाँ, मुझे एक्चुअली लगता है कि नेट ईवा की बहन को ईवा से ज्यादा पसंद करता है। तुमने भी ये नोटिस किया? मुझे लगता है उनके बीच केमिस्ट्री है। अभी उसे लगता है कि ये नफरत है, लेकिन सच्चाई नफरत से प्यार बस एक कदम ही दूर है। बातें सुनना बंद करो। कम ऑन। नौकरानी सही है, वो अभी अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाया है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को गुस्से में बदल देता है। हाँ, इसलिए क्योंकि वो खुद को उसकी बहुत याद दिलाती है। चेक। मेट, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मैंने रिंग छिपा दी है ताकि हमें कुछ टाइम मिल सके। हम जो कर सकते हैं करेंगे, प्रॉमिस। मुझे याद है मैंने उसे यहीं पर रखा था। पता नहीं अंगूठी अचानक कहाँ गायब हो जाती है यार। कुछ खो गया छोटे भाई? अरे तुझे क्या है, कुछ भी खोया हो? चल निकल यहाँ से। और क्या ढूंढ रहे हो जो तुमने पापा के ऑफिस को उल्टा फुल्टा कर दिया? वो अंगूठी और क्या, पता नहीं वो किसने छुपाई है। चल बता। हमने नहीं छुपाई। वो खुद तो नहीं जा सकती है ना? हम तुमसे किटी की बात करना चाहते थे। ये कि मुझसे नफरत करती है? नहीं नहीं किटी, हमें लगता है वो ईवा से बेहतर तुम्हारा मैच होगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अभी बताऊं मुझे क्या लगता है। चलो भाग यहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम जितना चाहे मजाक उड़ाओ, लेकिन हमें सब दिखता है। तुम दोनों मुझसे चाहती क्या हो? हम चाहते हैं तुम गहराई में सोचो। हम देखते हैं तुम किटी को किस नजर से देखते अरे हो। क्या तुम बोल क्या रही हो? ईवा के साथ आपकी झूठी फ्लर्टिंग से ज्यादा उस नफरत में प्यार है। तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं चाहता। मैं उसे कभी भी नहीं चाह पाऊंगा, समझी? लेकिन तुम और किटी प्यार में हो। और वाह, तुम दोनों ने क्या बाल मोल खेला। उफ। हाँ, तुमने खेल के मैदान में आग ही लगा दी। और एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने रेस में वीआईपी बॉक्स लगभग फोड़ दिया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। हमने कोई भी बॉक्स नहीं जीता था। अरे यही तो था, अब इसी में होगा। मुझे पता अंगूठी इसी में है। अब चलो, मिल गया मुझे। नेट, वेट, प्लीज कोई गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो अब ऐसा करेगा? जल्दी मत करो, सब अपने टाइम पे होता है। इसे एक सरप्राइज रहने दो। किटी को देखो, वो बहुत दुखी है। हाँ, मुझे पता था उनके बीच में कुछ है। मुझे सभी को कुछ बताना है। शुरू हो गया। हाँ, वेरी गुड। फाइनली अपनी पीठ सीधी करो। मुझे ये कहना कि वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ उसका नाम है मिस ईवा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। क्या उसे रिंग मिल गई है? अब मैं जो कहने वाला हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मैं ईवा, मैं तुम्हें अपनी खानदानी अंगूठी दे रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ। कितना टचिंग। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बेचारी ईवा, वो उससे प्यार नहीं करता है। आउच। ईवा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। हाँ बेशक। हाँ। ये डिजास्टर है। हमारे भाई ने अपना दिमाग खो दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब तुम्हारी फियांसे हूँ। इस खूबसूरत कपल के लिए सबसे प्योर और सच्चा प्यार एंजॉय करो। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अचानक चक्कर आने लगा इतनी खुशी से। हाँ बिल्कुल, लगता है शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अरे बधाई हो मेरे दोस्त, तुम जल्द ही असली राजा बन जाओगे। सही बता रहा हूँ, मैं राजा बनाना तुम लोगों की मौज कर दूंगा।
और साथ ही वह बहुत खूबसूरत है। बढ़िया खेला। हाँ, तुमने मोस्ट वांटेड दुल्हन को पा लिया। अबे वैसे भी इसे पाना आसान नहीं था। मिस्टर नेट, ये देखिए आपके सूट जो मैंने आपकी शादी के लिए बनाए हैं। ये कैसा है? ये भी अच्छा नहीं है। नेट शांत हो जाओ, थोड़ी सांस लो। तुम्हें अभी पैनिक अटैक आया है पर सब ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। इसे प्री वेडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अरे ये बीत जाएगा। उसकी जगह इन घोड़ों को तो देखो। जो पसंद आए चुन लो, तुम्हारी शादी पर मैं गिफ्ट कर दूंगा। अबे ये नहीं गधे, मैं कुछ और बात कर रहा था। अरे और इन सूट्स का क्या? ओह, मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी, है ना? हाँ बेशक में सिवा आप लाजवाब दिखने वाली है। जब प्रिंस आपको देखेंगे तब नजर नहीं हटा पाएंगे। हे किटी, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? ये तुम क्या कह रही हो ईवा? ऑफ कोर्स खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम एक बेहतरीन वाइफ बनोगी और तुम्हारे बच्चे भी खूबसूरत होंगे। पता है किटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं प्रिंस की पत्नी कभी नहीं बन सकती थी। आराम से ईवा। ओ ये क्या करे? किटी क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आदत है मुझे, लड़कों से हेल्प की उम्मीद नहीं करूँ। क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं थोड़ा टहल के आती हूँ। ओह, हाँ, बेचारी मेरे बारे में कितनी चिंता करती है। हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा आपकी परवाह है। हाँ, चलो हाँ दिखाओ जरा। ये खूबसूरत तो होने क्या वाला हम है। शुरू कर सकते हैं? लेकिन मेरी बेटी किटी अभी तक नहीं आई है, हमें उसका इंतजार करना होगा। वो कहाँ गई होगी? शायद यही बेहतर होगा कि सेरेमनी में देर हो जाए। या शायद वो किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है। अरे ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हारी बहन है तो लेट थोड़ी ना हो जाएगी। मुझे पता है वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। भाड़ में जाइए शादी, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं देख सकती नेट का खुश चेहरा। ये बहुत बुरा है। उसे अपनी बहन के साथ मुझे देख के दुख होता है। सब मेरी गलती है, नहीं बहकना चाहिए था मुझे उसके प्यार में। हाँ बचाया उसने मुझे मक्खी से, पर तो क्या? मुझे ये बर्दाश्त करना होगा और भूलना होगा। मुझे पता है, मैं जंगल में फुल स्पीड पर हॉर्स राइडिंग करूंगी जैसे मुझे पसंद है। हाँ, किटी कहाँ है? शायद हमें उसके बिना ही शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बहन के बिना शादी नहीं करूंगी। अगर उसे कुछ हो गया हुआ तो वो है कहाँ पर? शायद उसे बस अच्छा नहीं लग रहा या कुछ और। लेकिन आंसू भी वो ठीक थी। शायद हमें शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सेरेमनी शुरू करें। चलो अभी शादी करा देता हूँ तुम लोगों की। आज प्यार में पड़े दो दिलों ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज है। नेट कहाँ जा रहे हो? बताओ वो क्या है? मुझे अभी बताया है कि मिस किटी अपने घोड़े पर से गिर गई। वो रॉयल क्लिनिक में है अभी और उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। बेवकूफ किटी। नेट कहाँ जा रहे हो? रुको, आज हमारी शादी है। मम्मी। सांस लो, सांस। किटी, नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम कैसी हो किटी? और शादी का क्या? क्या तुम ईवा को वहीं पर छोड़ आए? नहीं, आप उठ नहीं सकते, बिस्तर पे ही रहो। मुझे नहीं पता शादी का, मुझे बस लगा कि यहाँ पर आना तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो तुम? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ किटी। मैं? देखो जब मधुमक्खी काटी थी ना, तुम्हें याद होगा, तो तुम वहाँ पर थी। तुमने मुझे बचाया था किटी, इसीलिए तुम्हें चाहता हूँ। मैं नहीं समझी ये कनेक्टेड कैसे है? समझाना मुश्किल है, मगर तुम कुछ ऐसे समझ सकती हो जैसे कुछ बातें होती हैं जो हम सीधे नहीं कह सकते, मगर होती सच ही है। इसलिए तुम्हें चाहता हूँ, ये भी सच ही है। सच तो ये है कि हम एक जैसे हैं और यही बात हमें परेशान भी करती है। वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर अब शादी का क्या करना है? क्योंकि जो मैं करके आया हूँ चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। तो अब हम क्या करें? अब वैसे भी कोई चारा नहीं है।
हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यही कि हम दोनों को अब शादी करनी होगी। और ईवा का क्या? अगर मैं शादी करता भी वो तब भी नहीं टिकती। माफ कर देगी। ये बहुत अच्छी फाइनली से शादी करने की बहन, तुम्हें यकीन है तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, मुझे एहसास हुआ मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने मेरे दिमाग में ये आइडिया डाला था, नहीं तो मैं तो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ और अच्छी डिग्री लेना चाहती हूँ यार। थैंक यू सो मच बहन, तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज हो। और तुम भी। तो सेरेमनी शुरू करते हैं। मैं अब से बुरे काम छोड़ दूंगा और अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और क्या बैड बॉय बनना छोड़ दिया है? तुम ऐसा कह सकती हो। देखा जाए तो मैंने वैसे काफी कुछ छोड़ दिया है बनना तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम साथ में हो। ठीक अब किस करो। भाई तुमने कमाल कर दिया। बस बहुत हो गया, एक और टेक लेते हैं। तुमने रिकॉर्ड कर लिया क्या? बहुत पहले का। लूजर, तुम्हारे जैसे। शुरू करते हैं। मैं तुमसे ईवा कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम बिस्तर पे सो रही थी क्या?